Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some extra questions with regards to chapter 3 in your course book. So let's get started. तो हमारे पास है एक MCQ देखते हैं. Who defined stress? And definition पे focus करो. The non-specific response of the body to any demand. And हमारे पास है Lazarus, Hans Selye, Meichenbaum या एंडलर या पार्कर. अब देखो, इनका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये देखा करो जिसका नाम नहीं है ना उसको पहले क्रॉस कर दिया हमने. ठीक है, अब जो तीन ऑप्शंस हैं इनको देख के रिकॉल करो किसने बोला था. वैसे तो जिसने भी जो डेफिनेशन दी होती है ना वो हमें एकदम रटी हुई याद होनी चाहिए. तो देखो, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था कि ये डेफिनेशन किसने दी है एंड नाम याद रखा था, उन्हें पता है कि हमारा आंसर है बी, हांस सेली. ये डेफिनेशन सेली की है. मूविंग ऑन, वी हैव what term is used to describe the level of stress that is good for performance. यानी good stress को क्या कहते हैं ना. ऑप्शंस देखो, distress, strain, eustress, challenge stress. मतलब ये तो कोई टर्म भी नहीं है, तो देखो कट कर लो. ये ध्यान रखा करो, जो चीज पढ़ी ही नहीं है वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए. अब तीन ऑप्शंस हैं. गुड स्ट्रेस को क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस कहते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी. हमेशा ये छोटी छोटी बातें याद रखो. गुड स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, डिस्ट्रेस. ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव Lazarus के अकॉर्डिंग which of the following refers to the perception of an event as harmful, threatening or challenging. Lazarus ने एक पैराडाइम दिया था अप्रेजल्स का. ठीक है, तो उसमें इस चीज को क्या लेबल करते हैं वो. तो ऑप्शंस देखो, क्या इमोशनल रिस्पॉन्स है, प्राइमरी अप्रेजल है, सेकेंडरी है या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है. बहुत सिंपल है, इसे हम कहते हैं बी, प्राइमरी अप्रेजल. जब हम इवेंट को देखते हैं कि क्या वो थ्रेटनिंग है या हार्मफुल है, वो हम फर्स्ट लेवल पे देखते हैं. देन वी हैव which of the following is not a type of stress mentioned in the chapter. अब देखो यहाँ पे आपका ना एकदम मेंटल कैपेसिटी देख रहे हैं कि आपको पता है आपके चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है. ठीक है, तो देखो हमारे चैप्टर में फिजिकल और एनवायरमेंटल है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, बट हमारे चैप्टर में बायोलॉजिकल नहीं है. तो डी है हमारा करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, which hormones is secreted by the adrenal gland during a stress response? And we have four options. Is it cortisol only? Is it epinephrine and norepinephrine, जिसको हम adrenaline और noradrenaline भी कहते हैं? Is it insulin or is it dopamine? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो, जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है ना तो हमारी बॉडी रिलीज करेगी ये हॉर्मोन्स जिनको कहते हैं हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन. एड्रेनल ग्लैंड है, ग्लैंड के हॉर्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, जिनको एपाइनफ्राइन, नॉर एपाइनफ्राइन भी कहते हैं. ये याद रख लो. ठीक है, कॉर्टिसोल ना सिर्फ क्रॉनिक स्ट्रेस में निकलता है, एंड यहाँ पे हमने क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं बोला है, सिर्फ स्ट्रेस बोला है, तो कंफ्यूज मत होना. देन वी हैव The final stage in Selye's gas model या general adaptation syndrome is called, क्या कहते हैं हम उससे? अलार्म है, रेजिस्टेंस है, एग्जॉशन है, रिकवरी है. तो देखो, फर्स्ट स्टेज तो होता है अलार्म. ठीक है, दूसरे में हम रेजिस्ट करते हैं, फिर जब हमारे सारे रिसोर्सेस डिप्लीट होते हैं, हम थक जाते हैं, तो हमारा फाइनल स्टेज आता है एग्जॉशन. तो फाइनल स्टेज है एग्जॉशन. देन वी हैव according to the presumptive stressful life event scale, which life event has the highest mean stress score? अब देखो, आप लोग सोच रहे होगे ये क्या स्ट्रेस स्कोर है. तो देखो, ये ना हमारी एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली कवर नहीं है, बट बहुत स्कूल्स में ये पढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है. तो देखो, इसका आंसर है हमारा सी, डेथ ऑफ वन स्पाउस. ये हमने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे आईसीएसई बोर्ड होगा तो ये शायद पढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है. इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब देखो, जिन्होंने ये चीज पढ़ी है उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा स्कोर आएगा 100, डेथ ऑफ वन स्पाउस. तो इसका क्या बनेगा? हाईएस्ट मीन स्ट्रेस स्कोर. ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव which of the following is an example of an avoidance oriented coping strategy? And we have four options. Studying harder after failing, watching TV to distract,
टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट स्ट्रेस एंड रिविजन प्लान करना। तो देखो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, आप स्ट्रेस्ड हो, यू डू नथिंग अबाउट इट, दैट मीन्स हमारा सही आंसर तो बी हो गया, जहां पे आप अवॉइड कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, टीवी देख रहे हो, ठीक है। देन which component of a stress resistant personality involves seeing life challenges as normal and positive? एंड ऑप्शंस देख के आपको याद आया होगा, ये कोबासा ने बोला है, एंड मैंने कोबासा ने जो भी आपको 3 C's दिए थे उनके बारे में पढ़ाया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो देखो, ना ही हमारा आंसर है कंट्रोल, कॉन्फिडेंस तो हमने पढ़ा ही नहीं है 3C में, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है। ना ही है कमिटमेंट, सही आंसर है सी, चैलेंज, क्योंकि चैलेंज में आप ऐसे देखते हो कि ओके कोई लाइफ इवेंट चेंज भी हो रहा है तो आप उससे डरते नहीं हो, ठीक है। देन वी हैव Which of the following techniques is used in stress inoculation training? ठीक है, अब स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग ना आगे मैं समझाऊंगी, बट अभी समझो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं। ना ही हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, ना ही हम मेडिकेशन देते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ओनली भी नहीं है। स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पे हम लोग जो फॉल्टी बिहेवियर्स हो गए, इरेशनल थिंकिंग होगी, उसे फिक्स करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड रैशनल थिंकिंग लाएंगे, ठीक है। देन वी हैव which field studies the links between mind, brain and immune system? बहुत सिंपल, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। याद है मैंने ऐसे बताया था, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि ये हमारा माइंड हो गया, ये ब्रेन हो गया एंड ये इम्यून सिस्टम। जिसने भी ये कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखा है ना, वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन देख के, उसे 1 सेकंड में पता है आंसर क्या है। What hormone is released by the pituitary gland in response to stress? तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा कॉर्टिसोल को एक्सक्रीट करेगा, तो ये आ गया हमारा कॉर्टिसोल, ठीक है। देन वी हैव which muscle is used in relaxed breathing from the diaphragm? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है हमारा डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम भी एक मसल है अपने आप में, ठीक है। देन what is the term for the belief that one can handle adversity successfully? सोचो 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 सोचो, और आंसर है हमारा ऑप्टिमिज्म, कि भाई हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है नो मैटर व्हाट, तो उसी को ऑप्टिमिज्म कहते हैं, कि कोई भी एडवर्सिटी है मेरे अंदर पॉजिटिविज्म या ऑप्टिमिज्म है, ठीक है। Which type of support includes providing material help like money or services? तो जहां पे मटीरियल होता है, यानी कोई ऐसी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, T फॉर टच एंड T फॉर टैंजिबल सपोर्ट, ये ध्यान रखना। देन वी हैव व्हाट इज द रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स? तो देखो हमारी WBC में कुछ टाइप की सेल्स होती है, उसमें नेचुरल किलर सेल्स भी होती है। नेचुरल किलर सेल्स हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करती है, जब स्ट्रेस होगा तो ये वीकन हो जाएगी, तो हमें यही बताना है आंसर में, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव व्हाट इज स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग, जिसके बारे में हमने एक क्वेश्चन में देखा, तो मैंने बोला था आगे बताऊंगी अच्छे से। तो देखो इसमें हम बताएंगे कि ये कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक होती है, जिसमें हम सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अपने फॉल्टी थॉट्स को चेंज करो विद more correct and rational thoughts and opinions, ठीक है। Then we have burnout को define करो in the context of stress। बर्नआउट हमने अच्छे से पढ़ा है, बर्नआउट क्या होता है, जब सारा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई रिसोर्सेज कुछ नहीं बचे कोप करने के लिए, ठीक है। एंड क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से होता है, ये हमेशा बताना है, ये लाइन मत मिस करना बर्नआउट बताने के टाइम, ठीक है। बहुत बच्चे ये लाइन नहीं बताते, मार्क्स कट होते हैं। देन वी हैव व्हाट आर डेली हैसल्स, यानी जो हमें स्ट्रेस होता है डेली लाइफ में, जैसे कि पॉल्यूशन, ओवरक्राउडिंग, ठीक है, नॉइस, पावर कट्स, ये जितने एग्जांपल्स होते हैं ना डे टू डे लाइफ के, ये सारे दे दो इसमें। देन व्हाट आर द 3 C's? कोबासा फिर से आ गया, और कोबासा का ही इन्होंने नाम भी लिखा है, ठीक है। देन हम बताएंगे कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ठीक है। हमेशा 3 C's याद होने चाहिए हमें विद द मीनिंग। Explain various stress management techniques discussed in the chapter। तो अब यहाँ पे ना जो भी हमें चैप्टर में दे रखा है ना, वो याद होना चाहिए, तो हम अच्छे से बताएंगे कि टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। आप चाहो तो एक लाइन से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वेरियस टेक्निक्स आर, फिर आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसे भी स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आप ऐसे बताओगे ना तो आपका आंसर अच्छा लगता है। फिर हम आते हैं पॉइंट्स पे, फिर इसको हमने किया है अंडरलाइन, ठीक है।
हमने बता दिया रिलैक्सेशन, हमने बता दिया मेडिटेशन, और हमने बायो फीडबैक भी देखा था, वो बता दिया, और भी हमारे पास था क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हमने सीबीटी टेक्निक्स भी पढ़ी थी, ठीक है। उसी में स्ट्रेस इनोक्यूलेशन का क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स दे दो और आंसर एंड कर दो, ठीक है। What are the major life skills that help in meeting life challenges? अब देखो लाइफ स्किल्स की बात हो रही है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो उन्हीं को हम अपने आंसर में बताएंगे। तो हम ऐसे बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसे बताओ मेजर लाइफ स्किल्स, और फिर ऐसे बता दो आर, ठीक है। फिर अपने आंसर पे आओ तो अच्छा लगेगा, इनको हाईलाइट करो। असर्टिवनेस बता दिया, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, बोल दिया रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, बोल दिया कि इंप्रूव करो अपने रिलेशनशिप्स को, आपकी बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, एंड खुद की एक सेल्फ केयर होनी चाहिए। इन सब चीजों को हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है फॉर ए गुड आंसर टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स, ठीक है। So that was all for today's extra questions class. I will see you in the next class.